Hi guys, this is Sunil Talreja from Talreja English Speaking Classes. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस अमंग कैन, मे और माइट। फ्रेंड्स, आज हम 3 रूल्स सीखने वाले हैं। तीनों का मतलब सकता है होता है हिंदी में। अब तीनों में फ़र्क क्या है हम वो समझेंगे। देखो, कैन मतलब सकता है जब हम किसी की क्षमता की बात करते हैं। कैन शोज एबिलिटी और कैपेसिटी। जैसे वह तेज दौड़ सकता है तो तेज दौड़ने की क्या है, क्षमता है उसकी। ही कैन रन फास्ट। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, अंग्रेजी बोलने की क्षमता है। आई कैन स्पीक इंग्लिश। वह 3 भाषाएं बोल सकती है तो उसकी भी क्षमता है, तो क्या बोलना पड़ेगा, शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस। वह तैर सकता है तो तैरने की भी क्षमता है, तो क्या बोलना पड़ेगा, ही कैन स्विम। इसमें देखो, इसके प्रोनाउंसिएशन में फ्रेंड्स हम अक्सर मिस्टेक करते हैं। हम बोलते हैं कैन, एक्चुअली होता है कैन, 2 मात्राओं वाला। कैन नहीं, कैन तो पानी की कैन है ना, क्या है, कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश। हम यह मैच जीत सकते हैं, संभावना है, तो क्या बोलना पड़ेगा, वी कैन विन दिस मैच, न कि मैच, मैच। ठीक। अब है मे का प्रयोग। मे का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सकता है तो आता है, पर जब हम उसकी संभावना बताएं। जैसे बारिश हो सकती है तो बारिश होने की क्षमता होती है कि संभावना होती है, बारिश होने की संभावना होती है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, इट मे रेन। ठीक है। अगर मैं कहूं मुझे देर हो सकती है तो देर होने की क्षमता है कि संभावना है, देर होने की संभावना है। अब देर होना क्या होता है, बी लेट या गेट लेट। ठीक है। तो मुझे देर हो सकती है तो क्या बोलना पड़ेगा, आई मे बी लेट। वह फेल हो सकता है, फेल मतलब फेल होना, होने के लिए बी लगाने की जरूरत ही नहीं, फेल ऑलरेडी वर्ब है। ठीक है। तो क्या बोलना पड़ेगा, ही मे फेल। वे या मैच हार सकते हैं, तो हारने की क्षमता होती है कि संभावना होती है, संभावना होगी, तो क्या बोलना पड़ेगा, वे या मैच हार सकते हैं। दे में लूज दिस मैच। पीछे मत देखना, नहीं तो तुम गिर सकते हो। गिरने की संभावना की क्षमता है, संभावना। ठीक है। तो डोंट लुक बैक, डोंट सी बैक, ये भी बोल सकते हो। तुम गिर सकते हो तो क्या बोलना पड़ेगा, यू मे फॉल। ऐसा करना बंद कर दो, नहीं तो तुम पागल हो सकते हो। तो पागल होने की क्षमता है या संभावना है, संभावना है, तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलो, ऐसा करना बंद कर दो। स्टॉप के बाद आईएनजी लगाते हैं, स्टॉप डूइंग सो। नहीं तो के लिए क्या लगा, अदरवाइज। तुम पागल हो सकते हो, यू मे बी मैड या यू मे गो मैड, है ना, गो मैड भी होता है पागल होना। यह कागज मत फेंको, यह काम में आ सकता है, काम में आना, कम इन हैंडी या बी यूजफुल भी कह सकते हैं। तो यह कागज मत फेंको, डोंट थ्रो दिस पेपर, यह काम में आ सकता है, इट मे कम इन हैंडी। तो फ्रेंड्स, कैन का प्रयोग समझ में आ गया, क्षमता की बात कर रहे हैं। मे का प्रयोग कब करेंगे, जब संभावना की बात करेंगे। अब माइट का प्रयोग कब करेंगे, उसके लिए 2 रूल्स हैं कि मे का पास्ट फॉर्म है। अगर ये जैसे बारिश हो सकती है कि पहले ये सेंटेंस आ गया, उसने कहा, ठीक है, तो उसने कहा मतलब क्या हो गया, ही सेड। ठीक है। बारिश हो सकती है तो क्या बोलना पड़ेगा, इट माइट रेन, क्योंकि अगर केवल बारिश हो सकती है तो प्रेजेंट की बात थी। उसने कहा मतलब पास्ट की बात हो गई। ठीक है ना, उसने कहा से पता चला मतलब पहले कहा था, तो क्या बोलना पड़ेगा, ही सेड दैट इट माइट रेन। ठीक। अब इसका माइट का एक और जो रूल है वो मे के जैसा ही है कि संभावना ही बताता है, पर थोड़ा सा फर्क ये है कि ये रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है, मतलब दूर की संभावना बताता है। रिमोट का मतलब क्या होता है, दूर का। जैसे रिमोट कंट्रोल होता है टीवी का रिमोट, तो दूर से अपन जो है उसको ऑपरेट करते हैं। रिमोट एरिया मतलब दूर के एरियाज। ठीक है। तो रिमोट पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि उस काम के होने की संभावना बहुत कम है, न के बराबर है। जैसे अपन कहें शायद बारिश हो जाए, हो सकता है कि बारिश हो जाए, हिंदी में इस तरह के वाक्य आएंगे, शायद वह आ जाए। तो शायद के लिए परेफ्स लगाने की भी जरूरत नहीं अगर आप माइट का यूज कर रहे हो। तो देखो, रिमोट पॉसिबिलिटी बताएगा शायद वह आ जाए, वही लगाना है सब्जेक्ट, फिर माइट लगाना है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। तो क्या बोलना पड़ेगा, शायद वह आ जाए, ही माइट कम।
अगर आप शायद के लिए अगर परहैप्स लगा रहे हो, फिर आपको इसको फ्यूचर में बनाना पड़ेगा, परहैप्स ही विल कम, फिर ऐसा बोलना पड़ेगा। और अगर आपने माइट का यूज़ किया तो उसमें वो अंडरस्टूड है, तो फिर माइट के साथ में परहैप्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए कुछ सेंटेंस बनाते हैं, बोलिए। शायद वह चला जाए, बोलो ही माइट गो। शायद वह हाँ कह दे, बोलो ही माइट से यस। शायद वह इनकार कर दे, शी या ही माइट रिफ्यूज। शायद वह सही हो, अब देखो सही हो, होना मतलब क्या होता है, बी। सही मतलब तो क्या होगा, राइट। सही होना बी राइट, तो क्या बोलना पड़ेगा, शायद वह सही हो, ही माइट बी राइट। शायद वह गलत हो, क्या बोलेंगे, ही माइट रॉन्ग, गलत, बी रॉन्ग, ठीक है। रॉन्ग मतलब तो गलत, और होने के लिए बी लगाना पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे, ही माइट बी रॉन्ग। शायद यह संभव हो, या हो सकता है कि यह संभव हो, ऐसे भी बोल सकते हैं, तो क्या बोलना पड़ेगा, इट माइट बी पॉसिबल। शायद वह घर पर हो, बोलो ही माइट बी एट होम। शायद वह दुकान पर हो, ही माइट बी एट शॉप। शायद वे रास्ता भटक जाएं, रास्ता भटकना होता है गो एस्ट्रे, गो एस्ट्रे, रास्ता भटकना, तो क्या बोलना पड़ेगा, दे माइट गो एस्ट्रे। शायद वे हार जाए, हो सकता है कि वे हार जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो क्या बोलना पड़ेगा, बोलो दे माइट लूज। उसकी मम्मी वहाँ नहीं होगी, शायद उसके पापा वहाँ हों, उसकी मम्मी वहाँ नहीं होगी, फ्यूचर हो गया, बोलो हिज मदर विल नॉट बी देयर। शायद उसके पापा वहाँ हों, तो हिज फादर माइट बी देयर। तो फ्रेंड्स तीनों रूल समझ में आ गए होंगे। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको इसके सेंटेंस भी लिखवाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप इसको प्रॉपर्ली अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। अब आप जो है कुछ सेंटेंस लिख लो। पहला सेंटेंस लिख लो, लिखो पीछे मत देखना नहीं तो तुम गिर सकते हो। सेकंड सेंटेंस लिखो, यह काम संभव हो सकता है। थर्ड सेंटेंस लिखो, मैं भारत का नक्शा बना सकता हूं। थर्ड सेंटेंस लिखो, मेरा इंतजार मत करना, मुझे देर हो सकती है। एक सेंटेंस और लिख लो, शायद वह घर पर हो। तो फ्रेंड्स ये 5 सेंटेंस आपको बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करने हैं। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन